मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही उसका भविष्य का निर्माण करता है। किसान भी जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए हमें हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसे हम ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं या गलत कर्म करके अपने जीवन को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में भी जा सकते हैं और बुरे कर्मों के सहारे नरक में भी। हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किया गया कर्म ही हमारे पाप और पुण्य को तय करता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनका संबंध कहीं न कहीं हमारे कर्मों से ही होता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। बुरे कर्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक कहानी बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जो हमारा कर्मा है वो कैसे काम करता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया उनके पास और बोला, हे भगवान, मैं बहुत कष्ट में हूँ। मेरे जो बेटे हैं उन्होंने मुझे आज घर से निकाल दिया है। मैं दर दर भटक रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया था। उनके भविष्य के लिए मैंने अपना सारा जीवन मेहनत करने में लगा दिया। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यहाँ तक कि अपने माँ बाप और भाई से जायदाद के लिए लड़ गया ताकि सब कुछ मेरे बच्चों को मिले, और आज मेरे बच्चों ने मुझे ही छोड़ दिया। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनी और बोले, यह सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और पूछा, कैसा कर्म भगवान? तो फिर भगवान बुद्ध बोले, जो हमारे कर्म होते हैं वो अच्छे हों या बुरे, वह सूद समेत हमारे पास ही लौट कर आते हैं और उसे अपने सारे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तुम अपने माँ बाप भाई से लड़े अपने बच्चों के लिए ताकि सारी जायदाद सारी खुशियाँ उन्हें मिले। तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, अपने भाई से बेईमानी की और तुम्हारे बच्चों ने वही देखा। तुम्हारे बच्चों ने प्रेम और समर्पण नहीं देखा कभी, इसलिए उनमें सद्भावना और परोपकार की भावना नहीं आई और वह संस्कार विहीन हो गए। ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। अगर तुम सही से रहे होते तो तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही संस्कारी रहते, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। जैसा वो देखते हैं वैसे ही उनका विचार होते जाता है। तो इसमें सारा दोष तुम्हारा ही है। जो जैसा कर्म करता है, अच्छा हो या बुरा, उसे उसका उतना ही नहीं बल्कि उससे दुगुना फल मिलता है। कर्मों को कभी नहीं काटा जा सकता है। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह फिर भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, तो इस पाप को मैं कैसे हटाऊं ताकि मुझे ये कर्म का पाप भोगना न पड़े? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, कभी भी कर्म को मिटाया नहीं जा सकता है। तुमने जो कर्म किया है उसे भोगना ही है और अपनी गलतियों का क्षमा तुम नहीं मांगोगे तो और भी तुम्हें पाप इसका चढ़ेगा। तो इसलिए तुमने जो भी गलतियां की हैं उसको जाकर माफी मांगो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ पाप कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसे भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ और बुरे कर्मों का फल अशुभ देते हैं। वह कभी भी ऐसा जोड़ घटाना नहीं करते कि अच्छे कर्मों में से बुरे फल को निकाल कर फल दे दें। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम
भगवान होकर भी पिता दशरथ को बचा लेते और श्री कृष्ण अपने भांजे अभिमन्यु को बचा लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हम अच्छे कर्म करते नहीं हैं और अपेक्षा अच्छाई की करते हैं। यदि हम थोड़ा सा सजग व सेवारत हो जाएं तो बात बनते देर नहीं लगेगी। अच्छे कर्मों से यदि स्वर्ग भी मिल जाए तो उसे अस्थायी नहीं समझना चाहिए। स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र जैसे भगवान भी अच्छे कर्मों के अभाव में पुनः नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। प्रभु कृपा से जीवन में यदि सत्ता, संपत्ति व सत्कार मिले तो उसे बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अच्छे कामों की बढ़ोतरी करें, जीवन के सच्चे मूल्य को समझें। प्रभु प्राप्ति में जो कर्म सहायक हों उन्हें ही करें। प्रभु को अपने से ज्यादा उनको बनाए गए नियम प्रिय है। जो नियमों में बंध कर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति निसंदेह करता है। इसलिए मनुष्यों को अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैसे आम का पौधा लगाने पर आम मिलता है और बबूल का पौधा लगाने पर कांटे, फिर अगर हम बबूल लगाएं तो फिर आम की अपेक्षा कहाँ से करेंगे। इसलिए जो भी चीज हमें भगवान ने दिया है उसको हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे, वरना जो भी भगवान ने दिया है वो सब छीन लेंगे। आपने बहुतों को देखा होगा कि आज जो धनी है लास्ट में जाकर गरीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो उनके बुरे कर्मों का नतीजा होता है कि एक दिन उनसे सारा ऐश्वर्य छिन जाता है, और वहीं जो हमेशा अच्छे काम करते हैं उनका ऐश्वर्य हमेशा बना रहता है। इसलिए हमें भी अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। यही इस कहानी का शिक्षा थी।